हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे इंटरनेशनल अकाउंटिंग, अंतर्राष्ट्रीय हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी हुंडियामणना दर में परिवर्तन असर। ऑलरेडी इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको जनरल एंट्री भी सिखाई थी, साथ साथ के अंदर विदेशी कंपनी का जो अकाउंट क्रिएट करना रहता है फॉरेन कंट्री का, तो वो कैसे क्रिएट करता है वो भी एक्सप्लेन किया था। तो ये वीडियो फर्स्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आज जो हम सम सीखने वाले हैं वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसकी वीडियो की लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या टॉपिक सीखने वाले हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। आज हम याद रखिएगा नया टॉपिक सीखने वाला जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया है, जिसमें आपको दोनों मेथड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जनरल एंट्री आमनोट लिखनी रहती है। सिंगल ट्रांजैक्शन अप्रोच और डुअल ट्रांजैक्शन अप्रोच, एक व्यवहाરની पद्धति અને द्विपक्षीय व्यवहाરની पद्धति। जो सम हम सीख रहे 2017 का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है सुधीर प्रकाशन के अंदर। अगर आपके पास कुमार प्रकाशन है तो उसके अंदर मैं आपको सम्स बता दूं, वहाँ पर आपको एक्सरसाइज का स्टार्टिंग का देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। सिर्फ ईयर का चेंजेस होगा, बाकी आपको जो भी यहाँ पर रेट दिया गया है, जो प्राइस दिया गया वो बिल्कुल सेम है। तो यही सम्स का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं कि दोनों मेथड के अकॉर्डिंग किस तरह से जनरल एंट्री लिखी जाती है, क्या चेंजेस होता है, आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक पता होगा। स्टार्ट करते हैं। एक्सेल लिमिटेड कंपनी है, जो हमारी इंडियन भारतीय कंपनी है, और उसने क्या किया, इस कंपनी ने गुड्स यहाँ बाय किया, खरीदा, याद रखिएगा। मतलब हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, निर्यात किया। उसकी जगह सेकंड ऑप्शन होता है सोल्ड करने का, सेल करने का होता है वेचाण करने का। ठीक है, आगे जाके क्या लिखा है कि हमने कितने डॉलर का, $2000 का हमने गुड्स जो है वो बाय किया है, परचेस किया है, खरीदी किया है 1 नवंबर 2015 को। और आगे जाके पेमेंट देखिएगा, पेमेंट जो है वो हमने कौन सी डेट को किए, जाके 1 मई 2016 को किया। जो भी चुकाया गया अमाउंट चुकवनी है वो 1 मई 2016 को किया गया। और जो अकाउंटिंग ईयर जो एंड होता है, जो हमारा पाकू सर्वे का एंडिंग है, वो 31 मार्च है। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट दी गई है, जो भी विनिमय दर दिए गए, वो चेक कर लेते हैं। तो जिस डेट को हमने यहाँ पर परचेस किया था, खरीदी किया था, वो 1 नवंबर, उस समय डॉलर का प्राइस था 64, और जो हमारा ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च को, ठीक है, उस समय था 60.5 था। और जिस डेट को हमने पेमेंट किया, एक्चुअली चुकवनी की, वो 1 मई को, उस समय था 65.10। तो हमको जनरल एंट्री आमनोट लिखना है, ये दोनों के दोनों अप्रोच, दोनों अभिगम, दोनों पद्धति के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल और डुअल, एक पक्ष और द्विपक्षीय। तो यहाँ पर दोनों मैंने गुजराती इंग्लिश में राइट डाउन किया पहले से, जैसे हमारा टाइम सेव होगा। बहुत ही बेसिक लेवल की जनरल एंट्री, कुछ भी यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ही बेसिक है। दोनों के लिए मैंने राइट डाउन किया। यहाँ पर डुअल पक्षी लिखा है, डुअल ट्रांजेक्शन, द्विपक्षीय व्यवहार, और यहाँ पे लिखा सिंगल। मैंने पहले डुअल इसलिए लिखा है क्योंकि वो आपको पहले से आता है, फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा तो वो आपको पहले आता है। देखिए पहले फर्स्ट में बता देता हूँ डुअल ट्रांजेक्शन में कैसे करते हैं, समझिएगा। स्टार्टिंग हमको वही करना है, जो फर्स्ट डेट, जिस डेट को हमने क्या किया, यहाँ पर परचेस किया होगा या तो सेल किया होगा। ठीक है, जिस डेट को, तो यहाँ पे 1 नवंबर को हमने $2000 क्या किया है, परचेस किया, खरीदी किया। तो एट द टाइम डॉलर का प्राइस कितना था, 64। तो पहली एंट्री हमको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है, खरीदी की, परचेस की। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नवंबर 2015 हमने खरीदी किया, परचेस किया, तो परचेस अकाउंट डेबिट, खरीद खाते उधार। और जिसके पास से किया वो कंपनी का नाम होता है सामने, वो हमारे लिए दूसरे शब्दों में क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। ठीक है, लेनदार बन जाता है, क्योंकि अभी हमने उधार किया है, पेमेंट करना बाकी है, इसलिए लिख देते हैं टू क्रेडिटर अकाउंट, ते लेनदार खाते। अब अमाउंट देखना कैसे बनेगी, डॉलर तो आपको पता चल गया, $2000 का हमने परचेस किया गुड्स, जो भी माल है। उस समय डॉलर का प्राइस कितना था, 64 था। तो 64 के अकॉर्डिंग $2000, तो टोटल अमाउंट जो हमने परचेज की है, खरीदी की है, वो है 1,28,000। अब देखिएगा अगली डेट यहाँ पे जो दी गई है 31 मार्च, इस डेट को कुछ हुआ नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो इस डेट को हमारा ईयर एंडिंग हुआ है। जस्ट ये क्या हुआ, ईयर एंड हुआ है, इसलिए इस डेट का भी हम लोग आमनोट लिखेंगे। जस्ट हमको इस डेट को क्या चेकआउट करना है कि जो यहाँ पर रेट है, जो दर है, उसमें जो चेंजेस हुआ है, उसकी वजह से जो हमारे को नफा हुआ है कि नुकसान हुआ है, प्रॉफिट या लॉस, उसकी हमको एंट्री रिकॉर्ड करना है। तो हमने 64 में किया था, ठीक है, परचेस, लेकिन अब यहाँ पर रेट कितना हो गया,
4.5, तो आपको अपने अकॉर्डिंग चेक करना है कि नफा हुआ कि नुकसान, क्योंकि आपने तो परचेस किया था। अब आपका रेट यहाँ पे इंक्रीज हो गया तो आपको ज़्यादा पेड करना पड़ेगा ना, तो ऑटोमेटिक कितना यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। 0.5 आपका क्या हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है, लॉस। तो उसकी एंट्री कैसे करते समझिएगा, 31 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते ही है जिस वजह से यहाँ पर हुआ है चेंजेस, उसका अकाउंट हमको डेबिट करना है, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है और फायदा हुआ था प्रॉफिट, तो हम लोग क्रेडिट कर लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में आपने सीखा होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि सब फायदा तो सामने वाले को मिलेगा, टू क्रेडिटर अकाउंट विनिमय दर ना नुकसान खाते उधार ते लेनदार खाते। अमाउंट कैसे फिलअप करना है, सिंपल है, वही हमारे $2000 है और प्राइस का जो डिफरेंस आया था यहाँ पे 64 था या 64.5 था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 0.5, जो हमारा एक तरह से क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो गया था। तो 0.5 के अकॉर्डिंग 1000 का हमारा लॉस रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, ये नुकसान हो गया, इसकी एंट्री हो गई कंप्लीट। अब आगे जाके जिस डेट को एक्चुअल में हमने पेमेंट किया 1 मई को, उस समय प्राइस था 65.10, तो अगेन आपको पहले चेक करो कि आपको लॉस हुआ क्या फायदा। अब 64 से डायरेक्ट चेक मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने मिडल के अंदर जो प्राइस चेंज हुआ उसका नुकसान या लाभ तो रिकॉर्ड कर दिया है। तो आपको दोबारा चेक जो करना है वो आपको मार्च एंडिंग की डेट से ही चेक करने का, जो ईयर एंडिंग है वहां से ही आपको डॉलर का प्राइस चेक करना है, स्टार्टिंग की फर्स्ट से मत कीजिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 64.5 और या 65.10 हो गया, मतलब अगेन इंक्रीज हो गया रेट, तो आपका वापस नुकसान हो गया, क्योंकि आपको पेड करना है, आपको चुकाना है, तो ज़्यादा चुकाना पड़ जाएगा, तो वापस नुकसान हुआ। तो पहले नुकसान की एंट्री कीजिए, फिर टोटल पेड की एंट्री कीजिए। तो नुकसान यहाँ पर कितना 0.6 रुपीज़ होगा पर डॉलर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगेन हम लोग एंट्री करेंगे नुकसान की, जैसा नुकसान की एंट्री है सेम टू सेम, ये डेबिट ही होने वाला ये अकाउंट, विनिमय दर वाला, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला, और टू क्रेडिटर ते लेनदार खाते। अमाउंट वैसे फिलअप करना है, डॉलर तो वही हमारे 2000 थे 0.6 का, क्योंकि यहाँ पर 65.10 हो गया था, तो आपको यहाँ से कंपेयर करना है, तो 0.6 का हमारा लॉस होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप 1200 रुपीज़ ज़्यादा पेड करोगे। और लास्ट में हमको टोटल पेमेंट की भी एंट्री करना है, इस डेट को हमने पेमेंट की एक्चुअल में, तो उस समय एक्चुअल में 65.10 था, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल हमने अमाउंट कितना पेड किया होगा, तो 2000 का डॉलर 65.10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1,30,200 का हमने क्या किया, पेमेंट किया। पेमेंट करते समय क्रेडिटर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, लेनदार खाते क्या होगा, उधार होगा, क्योंकि वो रिसीवर है ना, और साथ साथ में हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि हम चेक से पेमेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, या गोज आउट हो रहा है, हमारा पेमेंट जा रहा है, ठीक है, तो बैंक खाते। अब आप देख सकते हो लॉस कितना हुआ, क्योंकि ये 1000 का लॉस या 1200 का लॉस, तो टोटल मिला के आपका 2200 का क्या होगा, लॉस होगा, टोटल लॉस, टोटल खोट, कुल खोट हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट अमाउंट से लास्ट अमाउंट के बीच का डिफरेंस लो तो भी समझ में आ जाएगा। 1,28,000 का हमने परचेस किया था, लेकिन एक्चुअल में पेड कितना गया, 1,30,200, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, आपको 2200 मिल जाएगा, ठीक है, ये हमारा लॉस हो गया। डुअल के अकॉर्डिंग समझ में आ चुका है, तो बस अब सिंपल यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है सिंगल के अंदर। जस्ट उसमें जो नुकसान होता है ना, तो उसके लिए ये जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है, ये अकाउंट क्रिएट नहीं किया जाएगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट का अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, विनिमय दर नुकसान का अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, उसकी जगह ये ट्रांजेक्शन होने वाला है, इसी डेट को सारा होने वाला है, सारी अमाउंट भी वही आने वाली है, ठीक है। बस उसकी जगह आपको परचेस किया है तो परचेस अकाउंट लिखने का, सेल्स है तो सेल्स अकाउंट लिखने का, वैसा क्या सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना। देखो दोनों में परचेस लिखा हुआ है, बस लॉस आपको समझ जाने का, यहाँ पर खरीद खाते के नाम से ही लिखा जाएगा, अमाउंट बिल्कुल वही सेम आने वाली, बस आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट यूज़ नहीं करना है, विनिमय दर का नाम यूज़ नहीं करना, उसकी जगह यहाँ पे आप जो कर रहे हो परचेस के हिसाब से एंट्री हो रही है, इसलिए परचेस लिखना है, खरीदी लिखना है, सेल्स हो तो उसके अकॉर्डिंग सेल्स की एंट्री करना, और कोई चेंजेस नहीं, बाकी एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम वही होगी, अमाउंट भी वही आएगा, ये इतना सा चेंजेस है। आई होप एक बार आप देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि भाई सिंगल एक व्यवहारिक पद्धति में एंट्री कैसे करते हैं, जस्ट इतना सा चेंजेस आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे लॉस हुआ है इसलिए डेबिट था, खोट हुआ है, लेकिन अगर आपको फायदा होता प्रॉफिट तो ये जमा होता, बस और कुछ चेंजेस होता नहीं, बाकी हमको एंट्री ऐसे ही करना रहता है। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, एक और वीडियो बना दूंगा इस टाइप के सम्स को लेकर लेटेस्ट न्यू स्टडी का, जिससे आपको और डीप में समझ में आएगा। आप अपनी बुक में होने वाले जो जितने भी इलस्ट्रेशन है या एक्सरसाइज के सम जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इस मेथड को लेकर एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं और बहुत ही ईजी है, पूरे में से पूरे मार्क आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जिन स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपकमिंग टाइम में और भी आपके वीडियो अपलोड होने वाले हैं। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।